28 फरवरी 2026 रात 2:17 तेहरान। शहर सो रहा था, लेकिन आसमान जाग चुका था। कुछ ही सेकंड में अंधेरे को चीरती हुई पहली विस्फोटक रोशनी दिखाई दी और उसके तुरंत बाद पूरी धरती कांप उठी। ये कोई सामान्य हमला नहीं था, ये एक संकेत था, एक ऐसे युद्ध की शुरुआत जिसकी गूंज सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहने वाली थी। हवा में बारूद की गंध घुल चुकी थी और हर तरफ सिर्फ सायरन, चीखें और टूटती इमारतों की आवाजें थीं। इसी क्षण दशकों से पनप रही दुश्मनी ने अपना सबसे खतरनाक रूप ले लिया। इस हमले के पीछे केवल एक सैन्य निर्णय नहीं था, बल्कि वर्षों की रणनीति, खुफिया सूचनाएं और राजनीतिक तनाव छिपा था। डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका ने बेंजामिन नेतन्याहू के साथ मिलकर एक ऐसा ऑपरेशन शुरू किया था जिसे दुनिया बाद में ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के नाम से जानने लगी। इस ऑपरेशन का उद्देश्य सिर्फ सैन्य ठिकानों को नष्ट करना नहीं था, बल्कि ईरान की उस शक्ति को तोड़ना था जो सालों से मिडिल ईस्ट में अपना प्रभाव बढ़ा रही थी। और इसी हमले में एक और नाम भी इतिहास में दर्ज हो गया, जिसकी परछाई दशकों से ईरान पर थी: अली खामेनेई। जब तेहरान के अंदर गहराई में स्थित सुरक्षित बंकर भी इन हमलों से नहीं बच पाए, तब ये साफ हो गया कि ये युद्ध पारंपरिक सीमाओं से बहुत आगे जा चुका था। सत्ता के केंद्र को निशाना बनाना केवल सैन्य रणनीति नहीं, बल्कि एक स्पष्ट संदेश था: अब ये संघर्ष अस्तित्व का बन चुका है। शहर के अंदर अफरा तफरी फैल चुकी थी। सड़कों पर भागते लोग, टूटे हुए पुल और हर दिशा में उठता धुआं ये बता रहा था कि आने वाले दिन और भी भयावह होने वाले हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगले ही कुछ घंटों में ईरान ने जवाब देना शुरू कर दिया। रात के अंधेरे में सैकड़ों मिसाइलें और ड्रोन आसमान में उठे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति बदले की आग में जल रही थी। इन हमलों का निशाना सिर्फ इजराइल नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र में फैले अमेरिकी सैन्य ठिकाने थे। फारस की खाड़ी के ऊपर उड़ते ये हथियार सिर्फ विनाश का प्रतीक नहीं थे, बल्कि एक चेतावनी भी थे कि ये युद्ध अब सीमाओं में नहीं बंधेगा। जैसे जैसे दिन बीतते गए, ये संघर्ष एक क्षेत्रीय युद्ध से बढ़कर वैश्विक संकट में बदलने लगा। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, जो दुनिया की तेल सप्लाई की एक प्रमुख धुरी है, अचानक असुरक्षित हो गया। जहाज रुकने लगे, तेल की कीमतें आसमान छूने लगीं और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था इस युद्ध की चपेट में आने लगी। ये सिर्फ बम और मिसाइलों का युद्ध नहीं था, ये एक ऐसा खेल बन चुका था जहां हर चाल का असर लाखों जिंदगियों पर पड़ रहा था। इस बीच पर्दे के पीछे भी एक और युद्ध चल रहा था: खुफिया एजेंसियों का युद्ध। साइबर हमले, सैटेलाइट निगरानी और गुप्त ऑपरेशन इस संघर्ष को और भी जटिल बना रहे थे। हर देश अपनी स्थिति मजबूत करने में लगा था, लेकिन कोई भी ये नहीं जानता था कि अगला कदम क्या होगा। ये अनिश्चितता ही इस युद्ध को और खतरनाक बना रही थी। ईरान के अंदर हालात लगातार बिगड़ते जा रहे थे। शहरों में बिजली कटने लगी, पानी की सप्लाई प्रभावित हुई और अस्पताल घायल लोगों से भर गए। लेकिन इन सब के बीच एक और चीज तेजी से बढ़ रही थी: गुस्सा। ये गुस्सा सिर्फ दुश्मनों के खिलाफ नहीं, बल्कि उस स्थिति के खिलाफ था जिसने पूरे देश को इस अंधेरे में धकेल दिया था। दूसरी ओर अमेरिका और उसके सहयोगी इस युद्ध को सीमित रखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हर नई प्रतिक्रिया इस आग को और भड़का रही थी। ये एक ऐसा चक्र बन चुका था जहां हर हमला अगले हमले को जन्म दे रहा था, और इसी चक्र में धीरे धीरे पूरी दुनिया खिंचती चली जा रही थी। समय बीतता गया, लेकिन ये युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। हर दिन नई तबाही, नई खबरें और नए खतरे सामने आ रहे थे। और इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल अब भी अनुत्तरित था: क्या ये युद्ध यहीं रुकेगा, या ये एक ऐसे वैश्विक संघर्ष में बदल जाएगा जिसे कोई भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा? रात फिर से तेहरान पर उतर चुकी थी। आसमान में अब भी धुएं की परत थी और दूर कहीं फिर से एक विस्फोट की आवाज गूंजी। ये संकेत था कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये सिर्फ शुरुआत है। एक ऐसी शुरुआत जिसकी गूंज आने वाले वर्षों तक दुनिया को डराती रहेगी।